हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी मैं कर रही थी लंच की तैयारी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। वो इस बार काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं। उनको कम से कम 4-5 दिन होगी, 4-5 दिन बाद वो घर आ रहे हैं। तो इसलिए मैं उनके लिए फटाफट से लंच तैयार कर रही हूँ, क्योंकि वो आते ही ना लंच करेंगे और सीधा सो जाएंगे। और फिर ना वो लंच करके सो जाएंगे ना, तो फिर वो उठते भी नहीं है। तो इसलिए मैं फटाफट से उनके लिए लंच बना रही हूँ, ताकि वो फटाफट से आए, नहाए, फ्रेश होकर खाना खा के सो जाए। तो फिर फटाफट से बनाते हैं। और वो आने वाले हैं। उन्होंने कहा मैं अभी आधे रास्ते में हो जाऊँ। लाइक ड्राइवरों की लाइफ ही ऐसी होती है, बस रात भर गाड़ी चलाएंगे, नींद पूरी होगी नहीं, और दिन के टाइम जब पूरी दुनिया काम करती है तब वो सोएंगे। ड्राइवरों की लाइफ बहुत मुश्किल होती है। हम लोग तो घर में बैठे होते हैं ना, इसलिए हम ना ये महसूस नहीं कर सकते कि ड्राइवर लोग कैसे करके अपनी लाइफ जी रहे हैं, कैसे करके वो दिन रात एक करके गाड़ी चला रहे हैं। उनके लिए तो दिन और रात दोनों ही एक जैसे हैं। तो हाँ, तो अभी मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, तो फिर मिलते हैं। तो मेरे हस्बैंड आ चुके और आते ही ये देखिए लूसी के साथ खेलने लग गए। इन्हें मुझसे ज़्यादा लूसी से प्यार है, ये देखिए। तो गाइस, अभी मेरे हस्बैंड लंच करके सो गए और मैं पी रही हूँ केसर बादाम मिल्क शेक, जो मेरे हस्बैंड लाए थे सुबह। और मैं तैयार होके बैठी हूँ। और ये देखिए मैंने चोटी करी है अपनी गाइस, छोटी सी चोटी, ये देखिए। और बाहर अभी थोड़ा मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है, तो सुबह से बारिश हो रही थी। और बस एक तो ना मुझे पता नहीं लगता कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, समझ ही नहीं आता है एकदम से ना, दिमाग में आते ही नहीं है। पता नहीं वो लोग कैसे ब्लॉग बनाते हैं, जो रोज़ ब्लॉग बनाते हैं, उनके पास इतनी सारी बातें आती कहाँ से, मेरे पास तो आती नहीं है। अगर ऐसे कोई सामने से आए ना और बात करें तो बहुत बात करती हूँ, बहुत। लेकिन ऐसे कैमरे के आगे ना मुझसे बोला ही नहीं जाता, मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। मैं इतनी नर्वस सी हो जाती हूँ ना। जबकि मैं ब्लॉग बनाने से पहले मैं सोचती हूँ कि हाँ, ये ऐसा बोलूँगी, वैसा बोलूँगी, वो बोलूँगी, पर जब बोलने की बारी आती है ना गाइस, मेरे गले से ना फिर आवाज़ ही नहीं निकलती। और जो बोलना होता है ना, वो भी मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। पता नहीं लोग कैसे बन जाते हैं, ब्लॉगर बन जाते हैं, कैसे बोल लेते हो इतना सब कुछ। मेरे से तो बोला नहीं जाता है। पर हाँ, ये कि जैसे हम हैं ना, वैसे ही रहना चाहिए। ज़्यादा ओवर एक्टिंग करके या फिर ज़्यादा वो बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए ना। हम जैसे हैं नेचुरल बोलना चाहिए। ऐसा मैंने दूसरों के ब्लॉग में देखा है कि सब लोग नेचुरली बोलते हैं, और उनकी आवाज़ भी इतनी अच्छी होती है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले ना अपने ही ब्लॉग देख रही थी, तो उनमें ना मैंने देखा, मुझे ब्लॉग बनाना ढंग से आता ही नहीं है। और ऊपर से मेरी आवाज़, मैं क्या बताऊँ, मुझे मेरी खुद की आवाज़ नहीं पसंद है। मेरी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे किसी मर्द की आवाज़ हो। मुझे अपनी आवाज़ पे काम करना पड़ेगा, मुझे अपनी आवाज़ चेंज करनी पड़ेगी, अपनी आवाज़ को इतना इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा ना, ताकि लोग मेरी आवाज़ सुने। बेशक मैं सुंदर नहीं हूँ, पर मेरी आवाज़ तो सुनने लायक होनी चाहिए, क्योंकि इस चेहरे का तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये चेहरा ऐसा ही रहेगा, मेकअप करने के बाद भी वैसे चेहरा ऐसा ही रहेगा। मेरा चेहरा बहुत बड़ा है गाइस, ऐसा ही रहेगा मेरा चेहरा, मेरे हाथ से भी बड़ा है। तो मुझे समझ नहीं आता है ब्लॉग कैसे बनाऊँ और किस चीज़ पे ब्लॉग बनाऊँ। बस मैं रोज़ ऐसे ही उठती हूँ और ऐसे ही ब्लॉग बना देती हूँ। मैं दूसरों के ब्लॉग देखती हूँ, उनकी लाइफ में सब हमेशा ना रोज़ कुछ नया होता है, कुछ नया चल रहा होता है, वो कुछ नया काम कर रहा होता है। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मेरी लाइफ में तो वही है, सुबह उठो, बच्चे को तैयार करो, स्कूल भेजो, नाश्ता बनाओ, लंच बनाओ, डिनर बनाओ, बस यही काम है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, बस इतना ही काम है मेरी लाइफ में। इससे हटके और क्या काम करूं, मुझे खुद को ही नहीं समझ आता है, क्योंकि और कुछ काम करने को है नहीं और मुझे और कुछ आता भी नहीं है। करूँ क्या मैं।
ये व्लॉग बनाना भी मैंने अभी शुरू किया है, वो भी मेरे हस्बैंड के कहने पर, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि घर में ऐसे बैठी तो रहती हो बोर, उससे अच्छा अपना व्लॉग बनाओ, वीडियोस बनाओ और तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा और क्या पता आगे जाके तुम थोड़ा सा फेमस भी हो जाओ। पर इतनी फेमस तो मैं होंगी नहीं, मतलब इतनी तो हो जाऊँ कि भाई लोग मुझे थोड़ा जानने लगे, पहचानने लगे। पर वो भी मुझे लग रहा है नहीं होएगा, ये भी मेरे बस का नहीं है। रोज़ ब्लॉग बनाना ये भी मेरे बस का काम नहीं है गाइस, तो लोग मुझे क्या पहचानेंगे। पर हाँ, घर में ऐसे ही खाली बैठने से तो अच्छा ही है कि मैं 5-6 मिनट का ब्लॉग ही बना लूँ। क्या करना है, फ़ोन उठाना और ब्लॉग बनाना है। पर गाइस मुझे लोगों के सामने ब्लॉग बनाने में ना बहुत ज़्यादा शर्म आती है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। मुझे ना घर में ना अपने हस्बैंड के सामने भी ब्लॉग बनाने में ना थोड़ी सी शर्म आती है, और तो क्या ही बोले ना फिर। और अब मैं आपको क्या बताऊँ, सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं कि मैं भी हाँ ऐसे ब्लॉग बना के एक दिन ब्लॉगर बन जाऊंगी, मेरे भी इतने सब्सक्राइबर होंगे। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने का नाम ही नहीं लेते, और जिस वजह से भी मन करता है ना कि क्या ब्लॉग बनाना, जब व्यूज़ ही नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे, तो फिर ब्लॉग ही क्यों बनाना, ये दिमाग में आती है फिर मेरे बात। पर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जितने भी ब्लॉगर हैं ना, जितने भी, उन्होंने भी यहीं से ही शुरुआत करी थी। उनके भी पहले 10-15 व्यूज़ ही आते थे, और अब जाके उनके लाखों में, करोड़ों में व्यूज़ आ रहे हैं। तो मेहनत लगती है, मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं मेहनत करने से नहीं डरती हूँ गाइस। मेहनत करूँगी, मैं जी जान लगा के मेहनत करूँगी, और बाकी आगे बढ़ना ना बढ़ना ये सब ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर वाला क्या चाहता है, क्योंकि मेरे हाथ में तो सिर्फ मेहनत करना है गाइस। बस हम मेहनत ही कर सकते हैं, दिन रात एक करके मेहनत करो और कामयाबी झक मार के आपके पास आएगी। तो आज के ब्लॉग में गाइस बस इतना ही, क्योंकि आज की वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। बस अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।